बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। अब जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो सेम सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हों। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हों, लेकिन जिन सिस्टम में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हों आपस में, तभी जो है ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आईपीसी जो है ये मैकेनिज़्म अलाउ करता है एक एप्लीकेशन को कि वो दूसरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करे, या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस को वो इस काबिल बनाता है कि वो एक डाटा फाइल को आपस में शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किए बगैर। अब जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं। जो सिंगल प्रोसेस सिस्टम होते हैं वो इस मैकेनिज़्म को सपोर्ट नहीं करते। अब डोस एक सिंगल प्रोसेस सिस्टम है, वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता, लेकिन जो OS2 है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये दोनों जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज़्म देते हैं। अब इसमें जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म में क्या होता है कि प्रोसेसेस आपस में डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग कंडीशन में होता है, एक सिस्टम मतलब आपने ऑन किया एक सिस्टम, अब उस सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं इसमें, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस या फिर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कौन से होते हैं? ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी भी दूसरे प्रोसेस को ना तो अफेक्ट करते हैं, ना जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट होते हैं जब वो मतलब सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसमें जो सेकंड टाइप है वो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट भी होते हैं और उसको वो अफेक्ट भी करते हैं। एनी प्रोसेस दैट शेयर डाटा विद अदर प्रोसेसेस इज़ अ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते क्या हैं? ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के साथ डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या हुए, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के साथ ना तो डाटा एक्सचेंज करते हैं ना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अब रीजंस क्या है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के, मतलब क्या इशू है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें जो एक रीज़न होती है वो थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या है कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उन्होंने वो कंकरेंटली जो है सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हो। अब उन्होंने किसी एक डाटा फाइल से डाटा को एक्सेस करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो सेम टाइम पे उस डाटा फाइल को एक्सेस कर सके। इसलिए जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड इसमें है कंप्यूटेशन स्पीड अप। अब ये किस तरह से पॉसिबिलिटी होती है कि आपने अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अप करना है, उसकी मतलब स्पीड को आपने अप करना है। तो क्या है कि आप प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, और जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है या एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है नेटवर्क के ऊपर, आप उसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब एक प्रोसेस है जो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हुआ है, अब उसने क्या करना है, आपस में कम्युनिकेशन भी करनी है। हर एक जो उसका पार्ट जो लगा एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसने कुछ ना कुछ जो आउटपुट है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर करना है, कुछ इनपुट उनसे लेना है। तो तब जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। उसके मॉड्यूलैरिटी थर्ड पॉइंट जो है। अब मॉड्यूलैरिटी क्या है कि आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है। अब आप क्या करोगे कि डिफरेंट मतलब पर्सनस हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्लीट सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। अब आप उस टोटल लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और हर एक जो पर्सन है वो अलग से अपने जो मॉड्यूल होगा उसको डेवलप करेगा। तो मॉड्यूलैरिटी तभी पॉसिबल होती है जब जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सके, ताकि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें।
उसके बाद है कन्वीनियंस। अब आसानी प्रोवाइड करनी है यूज़र को। अब यूज़र सिस्टम के ऊपर है और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब उसके मतलब वो कुछ टाइप भी कर रहा है, कुछ म्यूज़िक भी सुन रहा है। अब जो उसने टाइप किया उसने उसका प्रिंट भी लेना है। अब टाइपिंग के लिए और उसकी प्रिंटिंग के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अब जो भी कम्युनिकेट होगा वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। अब 4 मेन रीजंस होती हैं। एक तो ये है कि डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन्होंने एक ही फाइल से डाटा जो है वो शेयर करना, सेम टाइम पे जो है वो उन्होंने डाटा को एक्सेस करना है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पेश आती है। सेकंड जो है कि कंप्यूटेशन स्पीड आपके टोटल जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है, आपने उसकी स्पीड को अप करने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप उसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एट द एंड जो है वो मतलब उसने इकट्ठा होना है, उसने हर एक प्रोसेस ने जो है वो अपना पार्ट एग्जीक्यूट करके कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना है, उसने रीअसेंबल होना है एट द एंड। उसके लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। उसके अलावा मॉड्यूलैरिटी, कि आपने कुछ सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना है, आप उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं और डिफरेंट पर्सन जो है वो हर मॉड्यूल को डेवलप करते हैं, वहाँ पे भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद कन्वीनियंस, आप कुछ जो है वो टाइप कर रहे हैं, आपने वहाँ से उसका प्रिंट लेना है, आपने उसका प्रीव्यू भी देखना है अपने स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट भी तभी यूज़र को ये आसानी भी तभी मिल सकती है जब कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो। अभी जो भी मतलब मैकेनिज़्म है ये कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को चाहिए होता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस को मतलब उनको ज़रूरत पेश नहीं आती इस मैकेनिज़्म की। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो है मैकेनिज़्म वो 2 तरीक़ों से प्रोवाइड करता है। एक तो वो उसको शेयर्ड मेमोरी टेक्निक यूज़ करता है और कुछ सिस्टम के अंदर ये मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। अब शेयर्ड मेमोरी क्या है? शेयर्ड मेमोरी के अंदर इस तरह से होता है कि मेमोरी का एक रीजन है जिसको जो है वो यूज़ किया जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। अब इसको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। एक प्रोसेस उसके अंदर डाटा को राइट करता है और दूसरा वहाँ से डाटा को रीड कर लेता है। उसके अलावा जो मैसेज पासिंग मॉडल है इसके अंदर इस तरह से कम्युनिकेशन होती है कि जो मैसेज है वो पास किया जाता है, जो जिस प्रोसेस ने डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो डाटा को सेंड करता है जो दूसरे प्रोसेस को। अब इस स्लाइड के अंदर आपको 2 फिगर्स नज़र आ रही होंगी, एक फिगर ए है और एक बी है। अब जो फिगर ए है इसका तल्लक है शेयर्ड मेमोरी मॉडल से और फिगर जो बी है ये मैसेज पासिंग मॉडल को प्रेजेंट कर रही है। अब फिगर ए में आप देख रहे हैं कि ए और बी 2 प्रोसेसेस हैं। अब ए और बी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। अब क्या होगा, मेमोरी का एक रीजन शेयर्ड के तौर पे यूज़ किया गया, वो आपको नज़र आ रहा होगा फिगर के अंदर। अब अगर ए और बी ने कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल कि ए ने डाटा राइट करना है और बी ने उसको रीड करना है। अब ए क्या करेगा, ए जो है वो शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर जो है वो डाटा को राइट करेगा, बी वहाँ से जो है वो डाटा को रीड कर लेगा। अब मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर क्या होगा, मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो दूसरे को मैसेज पास करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को जो है वो के साथ डाटा शेयर करना, उसको कुछ डाटा सेंड करना है। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि कर्नल इन्वॉल्व होता है। अब प्रोसेस ए जो है वो मैसेज कर्नल को पास करेगा, अब कर्नल उस मैसेज को रिसीव करेगा और प्रोसेस बी को जो है वो सेंड कर देगा, यानी कि प्रोसेस ए कर्नल को सेंड करेगा और कर्नल जो है वो प्रोसेस बी को सेंड करेगा। इस तरीके से जो है वो मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर कम्युनिकेशन होती है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी का एक रीजन है वहाँ पे डाटा जो है वो प्रोसेस ए राइट करेगा, जिसने रीड करना है वो वहाँ से रीड कर लेगा। जो मैसेज पासिंग मॉडल है इसके अंदर क्या होता है, जिस प्रोसेस ने मैसेज सेंड करना है वो कर्नल को सेंड करेगा और कर्नल जो है नेक्स्ट रिसीविंग प्रोसेस को मैसेज पास कर देगा। शेयर्ड मेमोरी मॉडल, शेयर्ड मेमोरी मॉडल एस्टेब्लिश a region of memory that is shared by cooperating processes। अब शेयर्ड मेमोरी मॉडल के अंदर क्या होगा कि एक रीजन जो है वो स्टैब्लिश होगा जिसको प्रोसेस शेयर करेंगे। द प्रोसेसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू द शेयर्ड रीजन। अब प्रोसेस किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, उस रीजन के अंदर डाटा को रीड और राइट करते हुए। दिस मॉडल इज़ फास्टर देन मैसेज पासिंग मॉडल एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पीड एंड कन्वीनियंस।
ये मैसेज पासिंग मॉडल की निस्बत ज़्यादा आसान है इम्प्लीमेंट करना इसको, और इसमें जो है ये स्पीड अप करता है, ये ज़्यादा आसानी देता है। टिपिकली द शेयर्ड मेमोरी रीजन रिजाइड्स इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट दिस रीजन। अब ये वहाँ पे होता है जो शेयर्ड रीजन है उस प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस है उसका कुछ हिस्सा होता है जो जिसने मैसेज को सेंड करना होता है। द अदर प्रोसेस रिक्वायरिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग दैट शेयर्ड मेमोरी रीजन मस्ट अटैच इट टू देयर एड्रेस स्पेस। अब जिसने वहाँ से डाटा को जो है वो रीड करना है, जिसने राइट करना है, दोनों जो है वो इस एड्रेस स्पेस के साथ जो है वो अटैच होने चाहिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली प्रिवेंट्स वन प्रोसेस टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ अनदर प्रोसेस। अमूमन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी परमिशन नहीं देता कि एक जो प्रोसेस है वो दूसरे के जो एरिया को एक्सेस कर सके। ऑल प्रोसेसेस विशिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग दिस मॉडल मस्ट एग्री टू रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन। अब जितने भी प्रोसेसेस इस मॉडल के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो पहले जो है इस रिस्ट्रिक्शन को, इस पाबंदी को रिमूव करने की जो है वो परमिशन देंगे। द प्रोसेसेस मस्ट आल्सो इंश्योर दैट दे डू नॉट राइट टू द सेम लोकेशन साइमल्टेनियसली। लेकिन वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो एक ही लोकेशन में एक ही वक्त में डाटा को राइट ना करें ताकि ओवरलैप ना कर जाए, कन्फ्लिक्ट ना आए वहाँ पे। इसमें अब दो प्रोसेसेस होंगे, एक तो प्रोड्यूसर, ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल की बात हो रही है, और एक होगा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो कंज्यूमर है वो उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट मैसेज पासिंग मॉडल है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में